ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 65वां सर्ग। विश्वामित्र की घोर तपस्या, उन्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति तथा राजा जनक को उनको प्रशंसा करके विदा ले राजभवन को लौटना। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम पूर्वोक्त प्रतिज्ञा के अनंतर महामुनि विश्वामित्र उत्तर दिशा को त्याग कर पूर्व दिशा में चले गए और वहाँ रहकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। रघुनंदन 1 सहस्त्र वर्षों तक परम उत्तम मौन व्रत धारण करके वो परम दुष्कर तपस्या में लगे रहे। उसकी उस तप की कहीं तुलना न थी। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर वह महामुनि काष्ठ की भांति निश्चेष्ट बने लगे। बीच बीच में उन पर बहुत से विघ्नों का आक्रमण हुआ, परंतु क्रोध उनके भीतर नहीं घुसने पाया। श्री राम उनके निश्चय पर अटल रहकर उन्होंने अच्छे तप का अनुष्ठान किया। उन्होंने 1 सहस्त्र वर्षों का व्रत पूर्ण करके वो महान व्रतधारी महर्षि व्रत समाप्त करने वाला अन्न ग्रहण करके उद्यत हुए। रघुकुल भूषण उसी समय इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर उनसे तैयार किया हुआ अन्न की याचना की। तब उन्होंने वो सारा तैयार किया हुआ अन्न भोजन उस ब्राह्मण को देने का निश्चय करके दे डाला। उस अग्नि में कुछ भी शेष नहीं बचा, इसलिए वो महातपस्वी भगवान विश्वामित्र बिना खाए पिए ही रह गए। फिर भी उन्होंने उस ब्राह्मण से कुछ नहीं कहा, अपने मौन व्रत को यथार्थ रूप से पालन किया। इसके बाद पुनः पहले की भांति श्वास से रहित मौन व्रत का अनुष्ठान आरंभ किया। पूरे 1000 वर्षों तक मुनि श्रेष्ठ ने सांस नहीं ली। इस तरह सांस न लेने के कारण उसके मस्तक से धुआं उठने लगा। उससे तीनों लोकों के प्राणी घबरा उठे, सभी संतप्त होने लगे। उसी समय देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग, सर्प और राक्षस सब मुनि की तपस्या से मोहित हो गए। उनके तेज के सामने कांति फीकी पड़ गई। वे सबके सब दुख से व्याकुल हो पितामह ब्रह्मा जी से बोले, देव, अनेक प्रकार के निमित्तों द्वारा महामुनि विश्वामित्र को लोभ एवं क्रोध दिलाने की चेष्टा की गई, किंतु वे अपने तपस्या के प्रभाव से निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें उनका कोई छोटा सा भी दोष नहीं दिखाई देता। यदि उनकी इसकी मनचाही वस्तु नहीं दी गई तो अपनी तपस्या से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों का नाश कर डालेंगे। इसी समय सारी दिशाएं धूम से आच्छादित हो गई और उन्हें कुछ भी सूझता नहीं था। समुद्र क्षुब्ध हो गए, सारे पर्वत विदीर्ण हो गए, धरती डगमग हो रही थी और प्रचंड आंधी चलने लगी। ब्राह्मण, अब हमें उपद्रव के निवारण का कोई उपाय नहीं समझ में आता है, अतः सब लोग नास्तिक के भांति कर्मानुष्ठान से शून्य हो रहे। तीनों लोकों के प्राणियों का मन क्षुब्ध हो गया, सभी कर्तव्य विमूढ़ से हो रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के तेज से सूर्य की प्रभा फीकी पड़ रही है। भगवान, ये महाकांतिमानी मुनि अग्नि स्वरूप हो रहे हैं। देव, महामुनि विश्वामित्र जब तक जगत के विनाश का विचार नहीं करते तब तक ही इन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिए। जैसे पूर्व काल में प्रलय कले की अग्नि ने संपूर्ण त्रिलोकी को दग्न कर डाला था, इस प्रकार ये भी सबको जलाकर भस्म कर देंगे। यदि देवताओं को राज्य प्राप्त करने चाहे तो इन्हें दे दिया जाए। इनके मन में जो भी अभिलाषा हो उसे पूर्ण किया जाए। तदंतर ब्रह्मा आदि सभी देवता महात्मा विश्वामित्र के पास जाकर मधुर वाणी में बोले, ब्रह्मऋषि, तुम्हारा स्वागत है। हम तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हैं। कुशिक नंदन, तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्रह्मत्व प्राप्त कर लिया है। ब्राह्मण, मरुद्रोण सहित मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। सौम्य, तुम मंगल के भागी बनो और तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ सुख प्रकार जाओ हो। पितामह ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर संपूर्ण देवताओं को प्रणाम किया और कहा, देवगण, यदि मुझे आपकी कृपा से ब्रह्मत्व के प्राप्त मिल गया तो मुझे दीर्घ आयु भी प्राप्त होगी। मेरा ओंकार, वष्टकार और चारों वेद स्वयं आकर मेरा वरण करें। इसके सिवा जो क्षत्रिय वेद, धनुर्वेद आदि तथा ब्रह्म वेद, ऋक और चारों वेद के ज्ञाताओं में जो सबसे श्रेष्ठ हैं वे ब्रह्मपुत्र पुत्र वशिष्ठ स्वयं आकर मुझसे कहें कि तुम ब्राह्मण हो गए। यदि ऐसा हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा उत्तम मनोरथ पूर्ण हो गया है। उस अवस्था में आप सभी श्रेष्ठ देवगण यहाँ से जा सकते हैं। तब देवताओं ने मंत्र जप करने वाला श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि का प्रसन्न किया। उसके बाद ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने एवं अस्तु कहकर विश्वामित्र का ब्रह्म ऋषि होना स्वीकार कर लिया और उसके साथ मित्रता स्थापित कर ली।
मुने, तुम ब्रह्मऋषि हो गए, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारा सम ब्राह्मोचित संस्कार संपन्न हो गया। ऐसा कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे लौट गए। इसी प्रकार उत्तम ब्रह्मत्व की प्राप्त करके धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने मंत्र जप करने वाला श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ का पूजन किया। इस तरह अपना मनोरथ सफल करके तपस्या में लगे रहे। वे संपूर्ण पृथ्वी पर विचरने लगे। श्री राम इस प्रकार कठोर तपस्या करके इन महात्मा ने ब्रह्मत्व प्राप्त किया। रघुनंदन, वे विश्वामित्र जी समस्त मुनियों में श्रेष्ठ हैं। वे तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं, उत्तम धर्म के साक्षात विग्रह हैं और पराक्रम की परम निधि है। ऐसा कहकर महातेजस्वी विप्र व सतानंद जी चुप हो गए। सतानंद जी के मुख से यह कथा सुनकर महाराज जनक ने श्री राम और लक्ष्मण के समीप विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहा, मुनि प्रवर कौशिक, आपका कुल नंदन श्री राम और लक्ष्मण मेरे यज्ञ में पधारे हैं। इससे मैं धन्य हो गया। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। महामुनि ब्रह्मन, आपने दर्शन देकर मुझे पवित्र किया। आपके दर्शन से मुझे बड़ा लाभ हुआ, अनेक प्रकार के गुण उपलब्ध हुए। ब्रह्मन, आप इस सभा में आकर मैंने महात्मा राम तथा अन्य सदस्यों के साथ आपके महान तेज का वर्णन सुना है, बहुत से गुण सुने हैं। ब्रह्मन, सतानंद जी ने आपके महान तप का वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताया है। कौशिक नंदन, आपकी तपस्या प्रमेय है, आपका बल अनंत है तथा आपका गुण भी सदा ही माप और संख्या से परे है। प्रभो, आपकी आश्चर्यमय कथाओं के श्रवण से मुझे तृप्ति नहीं होती, किंतु मुनिश्रेष्ठ, यज्ञ का समय हो गया है, सूर्यदेव ढलने लगे हैं। जप करने वाले में श्रेष्ठ महातेजस्वी मुनि, आपका स्वागत हो। कल प्रातःकाल फिर मुझे दर्शन दे, इस प्रकार मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। राजा का ऐसा कहने पर मुनिवर विश्वामित्र जी ने मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और प्रतियुक्त नरश्रेष्ठ राजा जनक की प्रशंसा करके शीघ्र ही उन्होंने विदा कर दिया। उसी समय मिथिलापति विदेहराज जनक ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से पूर्वोक्त बात करके उपाध्याय और बंधु बांधव सहित शीघ्र ही परिक्रमा की और वहाँ से चल दिए। तत्पश्चात धर्मात्मा विश्वामित्र भी महात्माओं से पूजित होकर श्री राम और लक्ष्मण के साथ विश्राम स्थल पर लौट आए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित और रामायण आदि का बालकांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ।